हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी ये। क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट ऑफिसर रैंक रहती है तो इसकी सैलरी काफी अच्छी है। लेवल 10 57,700 की तो सिर्फ बेसिक पे है। उस पर काफी सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। सैलरी 90,000 के नीचे बिल्कुल नहीं होने वाली है। कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी विषय से आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किया हुआ है, बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल है। और बाकी जो डिटेल्स हैं, लास्ट डेट, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, कितने पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। तो सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है एप्लीकेशन। तो जिनके लिए फ्री है वो अप्लाई कर दें एटलीस्ट। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई उसमें तो काफी सारे पोस्ट बताए हुए हैं, लेकिन मेरा फोकस फिलहाल, बाकी पोस्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी नॉन टीचिंग करके, बट फिलहाल जो है ना, मेरा फोकस सिर्फ एक ही पोस्ट पे है, वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट। तो उसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। 25 अक्टूबर की डेट से आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में मिल जाता है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिलता है, यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिसमें फीस वगैरह, इसमें एडवर्टीजमेंट शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। तो डाउनलोड करके एक एक PDF आपको चेक करना होगा। SC ST PWD सर्टिफिकेट के लिए एनेक्सियर है, OBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, ये सारा जो है ना अलग अलग इन्होंने PDF बना के दिया हुआ है। तो जो पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कई सारे पोस्ट है, इतने सारे पोस्ट है, ये सब डिटेल्स नहीं कवर करेंगे, सिर्फ जो है ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट कवर कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन क्योंकि जिनके लिए फ्री है वो जरूर अप्लाई करें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बड़ी पोस्ट होती है। ऑफिसर देखें, ऑफिसर के रैंक की होती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट। इसमें लेवल 10 देंगे। 2 ही वैकेंसीज है। जनरल अनारक्षित के लिए 1 सीट है। अनारक्षित में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ST SC PWD, अच्छा किसी स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड OBC के लिए 1 सीट है। सीट कम है इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है 2 ही सीट है, अप्लाई करके क्या फायदा है, तो जिनके लिए फ्री है, जिनको कोई एप्लीकेशन फीस देनी ही नहीं है, वो जरूर अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो, उनकी फंडिंग UGC करती है, MHRD करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। अगर परमानेंट पोस्ट है, पे स्केल दे रहे हैं, गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं, तो जो है ना गवर्नमेंट जॉब की जैसे हो जाएगी। इसमें ये वाला जो फर्स्ट पोस्ट है ये डिपुटेशन पे, मतलब इसमें सब अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने पोस्ट है इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 1 UR 1 OBC। अब एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 26 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ही लिख दिया है ना इन्होंने, SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स एंड रेगुलर स्टाफ ऑफ CUSB, मतलब यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रेगुलर स्टाफ है परमानेंट। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं PWD SC ST, उनके लिए फीस नहीं, आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। मुफ्त आवेदन है इनके लिए, तो मुफ्त वाले तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक पोस्ट है तो क्या हुआ, हो सकता है आपका हो जाए। और बाकी जितने भी पोस्ट है उन सब, बाकी सॉरी जितने भी कैंडिडेट है, मतलब मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए फीस रहेगी 1000 रुपीज। जिनको भी फी पेमेंट करनी है, फी रिफंड नहीं होगा आपका, तो वो सोच के आप अप्लाई करें। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसमें इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के नीचे, जस्ट नीचे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट की डिटेल मिलने वाली है। अपर एज लिमिट क्या बता रहे, 40 ईयर्स है। तो 40 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हो, जनरल में ही सीट है। OBC कैंडिडेट को क्या कभी एज में रिलैक्सेशन देते हैं, कभी नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप एक बार चेक कर लेना, ज्यादा पोस्ट है नहीं तो मैं उतनी डिटेल नहीं कवर कर रही। 40 वर्ष तक के अनारक्षित कैंडिडेट जो है, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 40 ईयर्स। और सीट तो अनारक्षित में ही है एक। एसेंशियल में क्या मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन एनी सब्जेक्ट 55% या अबव मार्क्स, 55% या अधिक अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किसी भी विषय से किया है, किसी भी विषय से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी हो गया, जितना भी पॉसिबल है, मैनेजमेंट है,
ME MTech है, जो भी है, कुछ भी उससे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% अंक होना ही चाहिए या उससे ज्यादा, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम था आपका, रिजल्ट जो है ग्रेड सिस्टम में है, तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री पास किया हुआ होना चाहिए। तो इसकी पोस्ट को मैं कवर करूँ, इसलिए ज्यादा इस पर डिटेल अभी कवर नहीं करेंगे। फीस मैंने आपको बता दिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप जाके फीस वगैरह चेक कर सकते हैं। और अब इन्होंने सिलेबस, मुझे लग रहा है कि इनको लगता होगा कि एप्लीकेशन ही इतने नहीं आएंगे 2 पोस्ट के लिए, तो इन्होंने इतना तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी सिलेबस शेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट है, डिटेल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, एनएक्सियर मतलब SC ST PWD के लिए जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट दिया, OBC के लिए फॉर्मेट दिया, EWS, लेकिन इन्होंने सिलेबस नहीं दिया हुआ है। मुझे सिलेबस कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो आप एक बार देख लें, क्योंकि इनको ये पता नहीं होगा कि कितने एप्लीकेशन आएंगे, उसके बाद शायद ये अपडेट करेंगे। एप्लीकेशन करके छोड़ दें, जिनके लिए फ्री है वो एप्लीकेशन कर दें, जिनको फीस पेमेंट करनी है वो अगर चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस रिफंड नहीं होगा, ये समझ के अप्लाई करना है। हो सकता है अभी सिलेबस वगैरह सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ना बाद में अपडेट आए, अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं। तो अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी सोच के रखा होगा कि कितने फॉर्म आएंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि टेस्ट लेना है, क्योंकि टेस्ट जल्दी लेना नहीं चाहते। 2 पोस्ट के लिए, 4 पोस्ट के लिए, 5 पोस्ट के लिए टेस्ट लेना नहीं चाहता कोई, क्योंकि सेंटर्स बनाने होंगे, एडमिट कार्ड रिलीज करो, ये वो सारी फॉर्मेलिटी करनी होती है, इन्विजिलेटर रखो, सिलेबस सेट करो, इसलिए उन्होंने स्लैश में डाला हुआ है। अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए तो टेस्ट लेंगे, नहीं तो फिर वो इंटरव्यू से काम निकालेंगे। तो जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू या टेस्ट हो सकता है। टेस्ट अगर रखेंगे, इनकेस बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, टेस्ट रखते हैं ये, तो फिर उस केस में सिलेबस अपडेट करेंगे, और अगर टेस्ट नहीं रखते हैं तो इंटरव्यू बेसिस पर सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगी, नो एग्जाम मोस्टली। तो ये हो गया। और अगर एग्जाम रखेंगे या इंटरव्यू रखेंगे तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेरा बार बार यही कहना है कि जिनके लिए फ्री है वो, क्योंकि फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया या किया तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपीज देके वो बताएंगे आपको कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो वो थोड़ा शॉकिंग झटका लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, 2 टाइप की अपॉर्चुनिटी आती है। एक वैकेंसी आती है जिसमें जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबको बुलाया जाता है, सबको एक मौका दिया जाता है एग्जाम में अपियर होने का। दूसरे टाइप की जो वैकेंसीज आती है उसमें वो कितना भी आप फीस डालो, 2000 भी डालो, लेकिन वो लिख देते हैं कि जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको ही हम सिर्फ बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए या आगे की प्रोसेस के लिए। तो वो जो शॉर्टलिस्टिंग वाला होता है ना, वो बड़ा खराब होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन शॉर्टलिस्ट हुआ, क्यों शॉर्टलिस्ट हुआ, और हमारे पैसे कैसे मतलब बेकार चले गए, फीस के पैसे। तो फ्री वाले जरूर अप्लाई करें, यही एडवाइस है। शॉर्टलिस्ट जो होंगे वही बुलाए जाएंगे, सबको नहीं बुलाया जाएगा, तो क्यों पैसे बर्बाद करना है। आप देख ले किस कैटेगरी में फीस एग्जाम किया हो, मैंने बता दिया, वो अप्लाई कर दे। अगर एग्जाम लेंगे तो सिलेबस वगैरह अपडेट करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम लेने वाले हैं। और पहले भी अगर ये एडवर्टीजमेंट कुछ आई थी, कुछ पोस्ट इंस्टीट्यूट से पहले भी आए थे, तो उन लोगों को फिर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट नहीं करनी है। अपडेट कर दीजिए आप अगर पहले भी भरा था तो 23 नवंबर तक। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना, यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगी, आप उसको ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको मिलेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टीचिंग पोस्ट की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, और टीचिंग के बाद जो है नीचे आपको नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो नॉन टीचिंग वाले में आपको 2nd नंबर पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलेगा, बट अलग अलग डिटेल्स के लिए अलग अलग पीडीएफ दिए हैं, वो आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करके चेक करने होंगे। ये जो फ्रंट इसका होम पेज है इस तरीके से नजर आने वाला है आपको। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये ऐसे फ्रंट लुक आ इसका। मैंने विकिपीडिया से लिंक लिया है, आप भी विकिपीडिया के थ्रू ही लिंक लिया करें, और नहीं तो अभी फिलहाल तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक लिंक मिल जाएगी आपको।